हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के स्टॉक के बारे में। एक्सिस बैंक यहाँ पे देख सकते हो किस प्राइस रेंज पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। आज क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पे एक्सिस बैंक के आए हैं। करेंटली ट्रेड हो रहा है 1063 रुपए के प्राइस इवेंट पे। मार्केट कैप ये जो होल्ड करता है वो यहाँ पे 3,28,000 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करता है। स्टॉक का जो हाई प्राइस था यहाँ पे ये 1152 था और स्टॉक का जो लो प्राइस था 854 के आसपास था। स्टॉक का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पे 12.4 के आसपास स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो निकल के आ रहा है। बुक वैल्यू यहाँ पे 422 के आसपास निकल के आ रही है और ये अपने कैपिटल पे जो रिटर्न जनरेट कर रहा है वो यहाँ पे 60.5% है और इक्विटी पे यहाँ पे 20% ये रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो यहाँ पे 2 है। ये बेसिक डिटेल थी यहाँ पे। बेसिक डिटेल के बाद आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में। और जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है 12.4। जनरली ये एक्सिस बैंक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहता है वो यहाँ पे 23.3 के आसपास रहता है। तो अभी लोवेस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये काम कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छी है। प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पे जो हाईएस्ट एवर प्राइस अचीव किया था उससे थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस नीचे है। 10 साल का अगर प्राइस टर्निंग रेशियो की बात की जाए तो 10 साल का भी यहाँ पे प्राइस टर्निंग रेशियो 20.1 आता है, उससे भी यहाँ पे प्राइस टर्निंग रेशियो नीचे है। अब पीयर्स में अगर बात की जाए तो पीयर्स में सबसे टॉप पे एचडीएफसी बैंक है क्योंकि यहाँ पे ये सेक्टर का लीडर है। दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा कोटक महिंद्रा बैंक और चौथा यहाँ पे एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का जो नंबर है वो यहाँ पे चौथे पोजीशन पे है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे इनका जो बिजनेस है वो यहाँ पे बढ़ गया है। 30,231 करोड़ का यहाँ पे इस क्वार्टर इन्होंने बिजनेस जनरेट किया है, जबकि लास्ट क्वार्टर यही था 28,865 करोड़ के आसपास। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो इनका बिजनेस जनरेट हुआ था वो यहाँ पे 24,630 करोड़ के आसपास हुआ था। तो बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जनरेट बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। फाइनेंशियल प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल प्रॉफिट यहाँ पे कम आया है, 2369 करोड़ के आसपास आया है, जबकि लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 2416 करोड़ था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में फाइनेंशियल प्रॉफिट 3948 करोड़ था। ये कम क्यों हुआ? क्योंकि इनके जो खर्चे हैं वो यहाँ पे बढ़ गए। ये देख सकते हैं जो खर्चे हैं वो क्या हो गए, बढ़ गए। खर्चे में एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हुआ है, बढ़ गया है। इस कारण से यहाँ पे जो खर्चा इनका था वो यहाँ पे बढ़ गया और बहुत ज्यादा यहाँ पे वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, एक 2,000 करोड़ का ही है। अदर इनकम अगर बात करें, अदर इनकम इनकी जो पहले थी 6272 करोड़ लास्ट क्वार्टर में, वो अभी बढ़ के आई 7606 करोड़। और लास्ट ईयर में यही अदर इनकम शायद थी माइनस में थी 7101 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा वो यहाँ पे 9,985 करोड़, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 8688 करोड़ के आसपास था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में माइनस में प्रॉफिट था। ऐसे ही नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी 7630 करोड़ के आसपास निकल के आया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 6520 करोड़ था और लास्ट ईयर माइनस में 5300 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस एक्सिस बैंक ने दिखाया है। अगर यही चीज ईयर बेसिस पे भी आप देखना चाहो तो ईयर बेसिस पे भी आपको दिखाई पड़ेगा कि बिजनेस यहाँ पे 87,000 करोड़ का हुआ करता था वो 1,12,000 करोड़ का हो गया और जो नेट प्रॉफिट 10,919 करोड़ का हुआ करता था वो यहाँ पे 26,492 करोड़ का हो गया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने करती है। किसके लिए? यहाँ पे एक्सिस बैंक के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे जो कंपनी का
ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा और शेयर प्राइस में भी यहाँ पे इजाफा देखने को मिलेगा। बात करते हैं रिजर्व की, तो रिजर्व यहाँ पे इनका कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अभी रिजर्व 2024 का स्क्रीनर डॉट इन अपडेट नहीं किया है, इसलिए इधर अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में बहुत ज्यादा पैसा है यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बात करते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं इन्वेस्टर, बड़े प्लेयर किन किन प्लेयर के पास कितना माल है। 8% यहाँ पे होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 53% FII के पास, यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे इसके बिजनेस पे ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। DII के पास जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 30% के आसपास है और पब्लिक के पास जो 11% होल्डिंग थी वो यहाँ पे 7.81% बची है। तो मेजोरिटी ऑफ जो होल्डिंग है वो यहाँ पे किसके पास पहुंच गया है, FII के पास, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इस पे काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और बात करें एक्सिस बैंक की टेक्निकल चार्ट की, एक्सिस बैंक में जो टेक्निकल चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे जो कोविड के लेवल थे के टाइम पे था 800 रुपए, तो अभी यहाँ पे पहुंचा है 1100 रुपए के आसपास, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट 300 रुपए का ही मूवमेंट हुआ है। बट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि एक टाइम पे ये आके ये ब्लास्ट करने वाला है और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर ये ब्रेक करता है, ये ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे खासा तेजी से यहाँ पे मूवमेंट दिखाई पड़ेगा एक्सिस बैंक के स्टॉक पे। तो वो चीजें यहाँ पे होने वाली हैं, आज नहीं तो कल, क्योंकि रिजल्ट शानदार हैं। और एक ट्रेंड लाइन ये भी इंडिकेशन दे रहा है अगर स्टॉक गिरता भी है तो अपने सपोर्ट लेवल पे ही यहाँ पे खड़ा है। अगर हम